हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पीडीसी के सिलेबस के बारे में। जो डिटेल्स आप लोग समझना चाहते हैं वो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को लाइक करें। आगे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस है वो, प्लस एक्स्ट्रा जो ये वीडियोस हैं जो टेक्नोलॉजी में घट रहा है, रोज हो रहा है, उसके बारे में आगे की डिटेल्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे सिलेबस खुला हुआ है, सिलेबस का डिटेल्स है। ये सिलेबस माखनलाल ने 2018 में चेंज किया था और लगभग ये 2020 तक 21 में फिर दोबारा चेंज होने का है। अब क्योंकि कोविड का है इसलिए हो सकता है 2021 में सिलेबस चेंज हो। दोस्तों इसमें स्कीम्स भी चेंज हुई थी और एवोल्यूशन भी आए थे पहले सेमेस्टर में। जब पहले था तो उसमें एवोल्यूशन के मार्क्स नहीं थे, ओनली प्रैक्टिकल मार्क्स थे। तो अभी आपके सामने हालांकि पेपर्स वही 4 हैं, 4 पेपर्स हैं पीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर में और 4 हैं पीडीसी सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में पहले प्रोजेक्ट वर्क था, वो भी हटा दिया गया है। अभी जो है ओनली आपके प्रैक्टिकल्स पे ही पूरा मार्क्स डिपेंड है। तो पहला पेपर जो है वो फंडामेंटल का है। इस पेपर का कोड है 7617। इसको 1 पीडीसी 1 के नाम से जाना जाता है। ये 80 मार्क्स का आपका पेपर है और 20 मार्क्स का आपका एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन के मार्क्स इंस्टीट्यूट के हाथ में रहते हैं, इसलिए आपको सिर्फ 80 मार्क्स का देखना है। 80 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स वही 40% है, मतलब 32 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है। 40% आपको लाना कंपलसरी है, ठीक है। इस पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड फंडामेंटल्स बातों का मतलब पूरा फंडामेंटल्स इस पेपर में है। कैसे कंप्यूटर्स बने, क्या उनकी हिस्ट्री थी, क्या उसकी यूनिट्स होती हैं, वगैरह वगैरह। सेकंड जो पेपर है वो पीसी पैकेज का है। इस पीसी पैकेज के अंदर आपको मेन एमएस ऑफिस पढ़ाया जाता है। एमएस ऑफिस के अंदर 3 जो पैकेज हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, 3 सॉफ्टवेयर, 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेंगे आपके। पहला है वर्ड, दूसरा है एक्सेल, तीसरा है पावर पॉइंट। इन तीनों के अलावा विंडोज़ को भी इसमें कवर किया गया है। पहले विंडोज़ के लिए एक अलग पेपर था, डॉस विंडोज़ के लिए एक अलग पेपर था जिसका नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम। वो अब इसी में मर्ज किया है, तो आपको एक पेपर और एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब ये दोनों मर्ज करके एक ही पेपर उन्होंने बना दिया है। तो दोस्तों जैसा कि ये है 2 पेपर्स हैं। सेकंड पेपर का कोड जो है 7618 है। इसमें विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कवर किया हुआ है। काफ़ी अच्छा पेपर है। अगर आपको प्राइवेट में जॉब्स में जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, तो मेन क्वेश्चन सब इसी से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। थर्ड जो पेपर है वो आपका इलेक्टिव पेपर है। इसके अंदर एसक्यूएल और एमएस एक्सेस है। दोनों ही पेपर डीबीएमएस से रिलेटेड है, दोनों ही आरडीबीएमएस है। और एसक्यूएल जो है वो ओपन है, ओपन सोर्स है, और एमएस एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। दोनों में से कोई भी पेपर लेते हैं, दोनों बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है दोनों में, है ना। एक्सेस के लिए भी जा सकते हैं, वो भी अच्छी चॉइस है। एमएस माई एसक्यूएल के लिए भी जा सकते हैं, वो भी अच्छी चॉइस है। ये आपकी चॉइस है, आप किस पे जाना चाहते हैं। थर्ड जो आपका फोर्थ पेपर है वो इलेक्टिव पेपर है। इसमें मल्टीमीडिया है और VB.NET है, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। अगर आप मल्टीमीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, डिज़ाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, या आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, तो आप मल्टीमीडिया पे जाइए। ये पेपर काफ़ी अच्छा है, इसमें मल्टीमीडिया की काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट है, आपको प्रोग्राम्स बनाना अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता है, तो आप VB.NET पे जाइए। ये 4GL 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत वाइड स्कोप है इसका, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो अगर आप इमेजिनेशन आपकी अच्छी है तो आप मल्टीमीडिया में जाइए। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो आप VB.NET पे जाइए। दोनों ही के 50-50 मार्क्स के पेपर हैं। दोनों में प्रैक्टिकल मार्क्स 30 मार्क्स के हैं और इंटरव्यूलेशन है 20 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। आपको इलेक्टिव नंबर 1 में भी 50-50 मार्क्स के पेपर हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स का है, इंटर एवोल्यूशन वो 20 मार्क्स का है। टोटल आपका 400 का पूरा सेमेस्टर है। दोस्तों आप सेकंड सेमेस्टर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है वो पहला पेपर है आईडी ट्रेंड्स है, जो ट्रेंडिंग अभी चल रही है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, नेटवर्किंग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको आईडी ट्रेंड्स है। अच्छा पेपर है, शॉर्ट है, इजी भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो अपन रेगुलर यूज़ करते हैं, भीम ऐप, आधार कार्ड, यूआईडी, ये सारी चीज़ें, डिजिटल लॉकर, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर
इंक्लूड है। अगर आप इनको अच्छे से यूज़ करना जानते हैं या अगर भी आपने इसको यूज़ किया हुआ है, हालांकि मोबाइल सभी के पास है, स्मार्टफोन सभी के पास है, सभी लोग लगभग इन सबसे परिचित होंगे, लेकिन अगर आपने ये टेक्नोलॉजीज यूज़ की हुई हैं तो ये सभी उसी के बारे में है। सेकंड पेपर है, इसमें आपका ये थ्योरी पेपर है, हालांकि इसमें जो है आपके 80 मार्क्स के पेपर है और 20 मार्क्स का आपका एवेल्यूएशन है। जो आपका सेकंड पेपर है वो इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग है। ये काफ़ी अच्छा पेपर है। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो पेपर बहुत इम्प्रेसिव पेपर है। इसके अंदर HTML, DHTML, CSS, स्टाइल शीट्स, ड्रीम वीवर, आपका माइक्रोसॉफ्ट का वेब डिज़ाइन, काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर इसमें कवर किए गए। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी जा सकते हैं। फिर इसमें भी इलेक्टिव पेपर, थर्ड पेपर ये भी इलेक्टिव है आपका। इसके अंदर आपका अकाउंटिंग है और आपका DTP है। अब क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंड दोनों का ही है, डिज़ाइनिंग में भी बहुत वाइड स्कोप है और टैली में तो वाइड स्कोप है ही। अगर आप दोनों पेपर पढ़ना चाहें तो दोनों पेपर भी पढ़ सकते हैं। आपने इंस्टीट्यूट से बात कीजिए, दोनों पेपर आप पेज मेकर, फोटोशॉप, कोल्डो के साथ पढ़िए, तो आप DT में पूरा कंप्लीट पैकेज बना पाएंगे। आप अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, टैली के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा पेपर है। GST आने के बाद हालांकि ये पेपर ये काफ़ी डिमांडिंग भी है, टैली काफ़ी डिमांडिंग है GST आने के बाद, तो आप इसको अच्छे से करिए। ये इसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा। थर्ड जो है फोर्थ जो पेपर है अपना, वो इसमें ये भी इलेक्टिव पेपर है। इसके अंदर आपका मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ, प्रीमियर और साउंड फोर्ज है। कोरल ड्रॉ को तो पता ही है कि DTP का पैकेज है। इसके अलावा एडोब प्रीमियर है जो ये वीडियो इफेक्ट्स के लिए काम आता है। साउंड फोर्ज है जो साउंड एडिटिंग के लिए काम आती है। तीनों ही बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैंने आपको वही कहा कि अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, अगर आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पेज मेकर, ये प्रीमियर और जो आपका फर्स्ट में मल्टीमीडिया, इन पेपर्स को सिलेक्ट करें। अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं और आपने VB.NET फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था, तो आप ASP में ही जाएं, क्योंकि ASP के साथ, ASP क्या है, इंटरनेट और वेब पेज डिज़ाइनिंग का जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो यहाँ पे कवर होता है। डिज़ाइनिंग पार्ट है आपका वो सेकंड पेपर में कवर होता है, इसी सेमेस्टर के सेकंड पेपर में। और इसका जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो ASP.NET में कवर होता है। तो ये कंप्लीट पैकेज है वेब पेज डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग का। तो अगर आप ऊपर आपने .NET चूज़ किया है तो आपको ASP के लिए ही जाना चाहिए, अगर ऊपर आपने मल्टीमीडिया चूज़ किया है तो आपको कोरल के लिए जाना चाहिए। तो बच्चों, ये थोड़ा सा जो मैंने सिलेबस आप लोगों को समझाया है, तो ये चीज़ें हैं आपके सामने हैं। इसको सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पेपर पढ़ने में काफ़ी आसानी रहती है। हमको पता रहता है हमारे सिलेबस में ये है, इतने मार्क्स का हमारा पेपर है, इतना हमारा इलेक्टिव है। दोनों ही सेमेस्टर में पहले पेपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे पेपर्स 50-50 मार्क्स के हैं, और बाकी सब में प्रैक्टिकल मार्क्स के 30 हैं और इंटरनल एवल्यूशन मार्क्स 20 है। ये आपको ये आपके प्रैक्टिकल मार्क्स और इंटरनल एवल्यूशन मार्क्स, क्योंकि अक्सर ये इंस्टीट्यूट के हाथ में ही होते हैं, इसलिए आपको ये पूरे पेपर्स स्कोरिंग पेपर्स हैं। इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। आपको सिर्फ करना ही है कि आपको सिर्फ थ्योरी पेपर पास करना है। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था PDC सिलेबस को समझाने का। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियो सभी यहीं पे मिलेंगे, और आगे आपको और भी टेक्नोलॉजी का पढ़ना चाहते हैं, C++, जावा, .NET, तो सारे वीडियोस आप यहीं पे देखेंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।